हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन की। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपका फर्स्ट पॉइंट है, पहला चैप्टर है। ठीक है, देखो न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं पोषण। अब आप ये समझ रहे होंगे या एक तरह से सोचो कि आखिर पोषण से क्या मतलब है, न्यूट्रिशन क्या है। क्या न्यूट्रिशन वो है कि आपने कहीं पर भी कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, पेट भर गया, न्यूट्रिशन हो गया? ठीक। क्या न्यूट्रिशन वो है कि आपने चावल खा लिया या चावल नहीं खाया, आपने सब्जी खा ली या आपने कुछ चीज़ खा ली जिससे आपको क्या हो गया, सेटिस्फैक्शन मिल गया कि मेरा पेट भर गया? एक्चुअली में न्यूट्रिशन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपकी 5 स्टेप आती है। 5। कहने का मतलब मेरा ये है कि न्यूट्रिशन नाम जितना छोटा है, प्रोसेस उतनी ही बड़ी है। जैसे अगर हम इसको सिंपली लें तो देखो, सबसे पहले हमने भोजन को ग्रहण किया, फिर आहार नाल में भोजन को हमने जल अपघटन क्रिया द्वारा छोटे कणों में, छोटे अणुओं में बदला। फिर जो भोजन पच गया यानी कि छोटे अणुओं में टूट गया, उसको हमने ब्लड में अवशोषित कर लिया। फिर क्या किया, जितना हमने अवशोषण किया उससे हमने अपनी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस किया, और वो एनर्जी हमारी जो जैविक क्रियाएं हैं उसमें क्या हुई, खर्च हुई। लास्ट में जितना फूड, जितना भी हमने अंतर ग्रहण किया, जितना भी हमने ग्रहण किया, उसमें जो बच गया, जो वेस्टेज था, जिसका कोई उपयोग नहीं था, उसको हमने शरीर के क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये पूरी जो प्रोसेस है, जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, तब ये आपका न्यूट्रिशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो भोजन के अंतर ग्रहण के पश्चात आहार नाल में जल अपघटन क्रिया द्वारा भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदलना, अवशोषण करना, और शरीर में उन पदार्थों की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न करना, तथा बचे हुए बस पदार्थ, बेकार पदार्थ को शरीर के बाहर त्यागना, क्या कहलाएगा, पोषण। न्यूट्रिशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which first intake food material into alimentary canal, after that large molecules of food material convert to smallest molecule by hydrolysis. After the absorption, gain energy for body growth, and rest of material, waste material, exit outside the body. Whole process are known as nutrition. आया समझ में? क्लियर है? तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन आपने कुछ भी खा लिया, आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। ये 5 स्टेप में क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब वो 5 स्टेप कौन कौन सी हैं, देखो। आपकी पहली स्टेप क्या होगी, नंबर 1 इंजेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, अंतर ग्रहण। नंबर 2 डाइजेशन, यानी कि पाचन। नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण।
नंबर 4 एसिमिलेशन, इसको क्या बोलेंगे? स्वांगीकरण। फिर नंबर 5 इजेशन, यानी कि वही क्षेपण। ये 5 स्टेप होती हैं, समझ लो 5 स्टेप। सबसे पहले भोजन को अंदर ग्रहण करेंगे, इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, एलिमेंट्री कैनाल में उसका पाचन होगा यानी कि डाइजेशन होगा, जो बचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित कर लिया जाएगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो भी हमने भोजन को अवशोषित किया उसमें जो मटेरियल हैं उनकी हेल्प से हम 2 काम करते हैं। नंबर 1 एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ऊर्जा को उत्पादित करते हैं, और नंबर 2 जो शारीरिक वृद्धि है, जो बॉडी की ग्रोथ है, उसको कंप्लीट करते हैं। समझ गए? एंड लास्ट में जितना भोजन हमारा नहीं पचा, बच गया, वेस्ट मटेरियल है, बेकार पदार्थ है, उसको क्या करते हैं? शरीर के बाहर त्याग देते हैं। समझ गए? तो इस तरह से ये जो 5 स्टेप हैं, जब ये 5 स्टेप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होती हैं तो आपका न्यूट्रिशन क्या है? कंप्लीट होता है। अब इसमें आपने भोजन तो बहुत पौष्टिक कर लिया, जितना आपने संतुलित भोजन था उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, विटामिन भी है ना? आपने कहा बहुत कुछ, अच्छी बात है, बढ़िया भोजन कर लिया, ठीक। लेकिन आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जो थे वो सेक्रेट नहीं हुए। कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो खाया तो आपने बहुत अच्छा, लेकिन डाइजेस्ट नहीं हुआ। मान लो डाइजेस्ट भी हो गया, लेकिन जब उसके अवशोषण की बारी आई, एब्जॉर्प्शन की बारी आई, तो आपकी जो इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई थे, जिनको हम लोग बोलते हैं रसांकुर, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। होना चाहिए 80% एब्जॉर्प्शन, हुआ केवल 30%। सही है? क्लियर है? बात समझ आई? तो ये सारी चीजें अगर प्रॉपरली हो रही हैं तभी आपकी बॉडी में उस फूड मटेरियल का जो क्या है इफेक्ट है, प्रभाव, वो दिखाई देगा। ठीक है? उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन। मान लो एब्जॉर्प्शन भी बढ़िया हो गया, लेकिन आपकी सेल में एनर्जी और ग्रोथ नहीं हो पाई, किसी कारणवश, कोई भी हो सकती है प्रॉब्लम। और लास्ट में आपके इंटेस्टाइन में जितना भी बेकार पदार्थ बचा वो मूव नहीं हुआ, और मूव ना होने की वजह से वो शरीर के बाहर नहीं जा पाया। इससे डिफरेंट टाइप की बीमारियां हो जाती हैं, कोलाइटिस हो जाता है, एसिडिटी, समझ गए? बात समझ में आई? कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसको बोलते हैं, कब्ज हो गया, गैस हो गई, ठीक है? ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहने का मेरा मतलब सिंपल सा है कि अगर हम पोषण की बात करेंगे तो पोषण एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हम लोग भोजन को ग्रहण करके जल अपघटन द्वारा उसको पचाते हैं, पचे हुए भोजन से ऊर्जा बनाते हैं, और जो अपचा भोजन है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये पूरी क्रिया आपकी कहलाती है न्यूट्रिशन। समझ गए? आफ्टर द इजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल बाय हाइड्रोलाइसिस, digest food absorbed by microvilli and that used in energy production and growth body. ठीक है? Rest of waste material exit outside the body. This process is known as nutrition. समझ गए? बात सबकी समझ आ गई? तो ये आपका पॉइंट है जिसको न्यूट्रिशन को अगर हम डिफाइन करें तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये इसकी 5 स्टेप्स होती हैं। जब आप इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको डिटेल में एक करके पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो न्यूट्रिशन है उसकी मीनिंग बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। समझिए? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट,
अब अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, अगर हम उसको न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के प्रकार। सिंपल है, अगर हम पोषण को डिवाइड करेंगे तो मुख्य रूप से हमको दो पार्ट मिलेंगे। दो पार्ट कौन कौन से? देखो, एक आपके हो जाएंगे स्वपोषी, क्या बोलेंगे इसको? ऑटोट्रॉफिक। और एक क्या हो जाएंगे? परपोषी, क्या बोलेंगे इसको? हेट्रोट्रॉफिक। तो अगर हम पोषण की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये आपके दो मेन ग्रुप में बढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स और जो जनरल पॉइंट हैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि न्यूट्रिशन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। सिंपल वे में आप उसको समझ सकते हैं। देखो, अगर हम स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो नाम से ही जाहिर है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो क्या होगा? उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी, उनके अंदर ये गुण होगा कि वो अपना भोजन क्या कर सकते हैं? स्वयं प्रिपेयर कर सकते हैं। अपना भोजन वो स्वयं बना सकते हैं। और आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। है क्लियर? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या कहलाएंगे? स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, एक तुम्हारे कौन से हो जाएंगे? फोटोसिंथेटिक, यानी कि प्रकाश संश्लेषी, सही है। और दूसरे क्या हो जाएंगे? कीमोसिंथेटिक, यानी कि रासायन संश्लेषी। तो जो स्वपोषण होता है, ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है, उसमें दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप आपका होता है फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी, और इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। इसमें कौन आएगा? इसमें तुम्हारे आएंगे ग्रीन प्लांट। इसमें जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? ग्रीन प्लांट। ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। क्लियर है? तो प्रकाश संश्लेषी जो पोषण है, इसमें आपके प्रोड्यूसर आते हैं, उत्पादक। और ये आपके उत्पादक जो होते हैं वो इस पृथ्वी पर क्या करते हैं? जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको पूरे ट्रॉफिक लेवल पर जितने और लेवल हैं एनिमल्स के, उन तक ये क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम प्रोड्यूसर को हटा दें, तो क्या होगा? इस पृथ्वी पर जितना भी जीवित प्राणी है नष्ट हो जाएगा। तो एनर्जी का जो सोर्स है वो सूर्य है। एनर्जी का जो सोर्स है, ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। और सूर्य की एनर्जी कौन लेता है? ग्रीन प्लांट। और ग्रीन प्लांट से एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है किसमें? एनिमल में। क्लियर है बात में? तो इसमें आपके ग्रीन प्लांट आएंगे। ठीक, उसके बाद देखो,
जो कीमोसिंथेटिक है यानी कि रासायनिक संश्लेषी, इसमें तुम्हारे आते हैं बैक्टीरिया। देखो बहुत से जीवाणु ऐसे होते हैं जो रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन या अपनी ऊर्जा जो है वो गेन करते हैं। जैसे आयरन बैक्टीरिया, ये फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करके ऊर्जा लेते हैं। सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, और एक आपके होते हैं नाइट्रीफाइन नाइट्रोजन बैक्टीरिया। जो नाइट्रोजन चक्र आपने लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा 9th में, उसमें आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम होते हैं। राइजोबियम ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और उससे जो एनर्जी मिलती है उसको अपनी जैविक क्रियाओं में यूज करते हैं। तो केमिकल जो है उनसे एनर्जी को ग्रहण करने के लिए इनको हम लोग किसमें लेते हैं, कीमोसिंथेटिक यानी कि रासायन संश्लेषण। आया समझ में? तो ऑटोट्रॉफिक की दो श्रेणियां होंगी, प्रकाश संश्लेषी और रासायन संश्लेषी। क्लियर हो गई बात? फिर देखो, फिर आपके आते हैं परपोषी। तो परपोषी का मतलब क्या हुआ, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अब सीधी सी बात है कि जब अपना भोजन बना नहीं पाएंगे तो वो दूसरों पर आश्रित होंगे, और दूसरों पर आश्रित होने का सेंस ये है अपने भोजन के लिए वो दूसरों पर निर्भर होंगे। क्या बोलेंगे इनको, परपोषी। क्लियर है? अगर हम इनको डिवाइड करें, अगर हम इनकी कैटेगरी डिवाइड करें तो देखो इनको अगर हम डिवाइड करें तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके होते हैं परजीवी, क्या बोलेंगे इसको, पैरासाइट, परजीवी। दूसरे क्या होंगे, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या बोलेंगे इसको, सैप्रोफिटिक। और लास्ट में सहजीवी, क्या बोलेंगे, सिम्बियोटिक। ये आपके 3 कैरेक्टर होंगे, 3 आप कह सकते हैं ग्रुप होंगे। हो सकता है आप लोगों ने इसके नाम सुने ही हो, पैरासाइट यानी कि परजीवी। ये वो जो जीव होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे जो जीव हैं उन पर ये या तो बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से अपना भोजन या अपना पोषण ग्रहण करते हैं। जो शरीर के बाहर रह के पोषण लेते हैं उनको बाह्य परजीवी बोलते हैं, एक्सोपैरासाइट। और जो शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन लेते हैं उनको अंतःपरजीवी कहते हैं, यानी कि इंडोपैरासाइट। सही है? अब ह्यूमन के तुम लोग खुद अपने दिमाग में सोचो, एक्सो में कौन कौन आएगा, सोचो दिमाग से। सिरों में जो सिर हेड बालों में क्या होती है, जूं होती है। मॉस्किटो ब्लड सक करता है, ठीक। आपके बग होते हैं, बग खटमल ब्लड सक करते हैं। तो ये सब हमारे बॉडी के बाहर रहते हैं और बाहर से ये अपना पोषण लेते हैं। क्या होगा, एक्सोपैरासाइट यानी कि बाह्य परजीवी। अब दिमाग लगाओ, कौन से ऐसे जीव है जो शरीर के अंदर रहकर पोषण लेते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जो कॉमन एग्जाम्पल है, बच्चों में खास तौर पे होता है, एस्केरिस होता है, फीता कृमि, फैसियोला हेपेटिका। ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूं ये ह्यूमन के क्या है, इंडोपैरासाइट। मलेरिया रोग होता है, मलेरिया याद है, मलेरिया। आजकल जो संक्रमण है वो कोरोना का भी है, डेंगू का भी है और मलेरिया का भी है, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो बहुत से लोगों को इस समय दिक्कत है, डेंगू से परेशान है, मलेरिया से परेशान है, कोरोना तो परेशान कर ही रहा है। तो मलेरिया का जो परजीवी होता है वो होता है आपका प्लाज्मोडियम,
तो प्लाज्मोडियम मच्छर से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। समझ गए? क्लियर है? तो परजीवी की अगर हम बात करें तो ये दूसरे जीव पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, या तो वो बाहर रहकर या फिर भीतर रहकर अपना भोजन लेते हैं। ठीक? फिर देखो मृतोपजीवी, अब देखो नाम से ही जाहिर है सैप्रोफिटिक, ये मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कवक, फंजाई। देखो फंजाई और फंजाई या कवक ये वो प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और क्लोरोफिल ना पाए जाने की वजह से ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। होते ये प्लांट हैं लेकिन ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो ये सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे ये अपना भोजन लेते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ईस्ट। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? ईस्ट। ईस्ट का जो उपयोग है वो ब्रेड फैक्ट्री में और वाइन फैक्ट्रीज में किया जाता है। तो ये हमारे लिए एक लाभदायक कवक होता है जिसको हम लोग वाइन बनाने में और ब्रेड, डिफरेंट टाइप के जो बेकरी उत्पादक है, बेकरी उत्पादक, उसमें हम इसको यूज करते हैं। ठीक है? एंड लास्ट में आपका आता है सहजीवी। तो वो सहजीवी का मतलब होता है ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, एक प्रकार का कोऑपरेशन। और ये जो कम्युनिकेशन है, या ये जो, इसको कम्युनिकेशन ना बोले बल्कि आपस में सहयोग बोले, कोऑपरेशन। तो वो इसमें दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवित होते हैं। दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं और क्या करते हैं? रहते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे मान लो कोई दो दोस्त हैं, रामू और श्यामू, ठीक है, और वो अपने गांव से, ठीक है, लखनऊ शहर में पढ़ने आए। ठीक, क्लियर? अब क्या है, जो लखनऊ में मकान का रेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो उन लोगों ने क्या किया? डिसाइड किया, उसने कहा ऐसा है कि एक जना मकान का किराया दे देगा और दूसरा जो है वो महीने भर में जो खाना पीना राशन है उसकी व्यवस्था कर देगा। ठीक है, तो एक ने किराया दे दिया, एक ने खाने पीने का सामान अरेंज कर दिया। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं, और दोनों संग संग रहने लगे। ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताया। सेम कंडीशन में अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो इसमें देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो राइजोबियम। देखो ये जो राइजोबियम है ये मटर की जड़ में, जो दाल वाले पौधे होते हैं, मटर हो गई, अरहर हो गई, उड़द हो गई, तो इसकी जड़ में ये पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया है, जीवाणु। इसका काम होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना। और आपको मैं ये बता दूं कि जितने भी प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट ग्रहण नहीं करते, बल्कि उसको नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो सीधी सी बात है, मटर के प्लांट को फायदा क्या हो रहा है? नाइट्रेट का, क्योंकि ये बैक्टीरिया भूमि की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदल रहे हैं। और इसके बदले में मटर का प्लांट क्या कर रहा है? राइजोबियम को रहने की जगह दे रहा है। समझ बताइए? तो एक को फायदा क्या है? रहने की जगह मिल रही, और दूसरे को फायदा क्या है? उसको नाइट्रेट मिल रहा है। तो दोनों को फायदा हो रहा है। इसका मतलब ये जो संबंध है वो कैसा है? सहजीवी। आया समझ में? क्लियर है? और एक और एग्जाम्पल है इसका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइकेन। लाइकेन, देखो लाइकेन जो है इसमें शैवाल प्लस कवक, ये दोनों मिलकर जीवन बताते हैं। शैवाल का मतलब क्या होता है? एल्गी। और कवक का मतलब क्या होता है? फंजाई। जो वर्गीकरण था उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा।
शैवाल और कवक पढ़े थे। शैवाल क्या करता है? ग्रीन होता है, भोजन बना सकता है। तो शैवाल क्या करता है? भोजन बनाता है। और कवक क्या करता है? रहने का स्थान देता है। तो एक बनाता है घर और एक बनाता है भोजन। जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया रामू श्यामू वाला, वही सेम चीज है। एक ने घर की व्यवस्था कर दी, एक ने खाने की व्यवस्था कर दी, दोनों आराम से साथ साथ रह रहे हैं, दोनों को फायदा हो रहा है। आया समझ में? तो ये है। तो आप लोग इस चीज को समझ लो कि जो ये आपका चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आगे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो मैंने आज आपको इसका एक कह सकते हैं स्टार्टिंग, जो इसकी मीनिंग है वो मैंने आपको आज समझाई है। इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो एक एक करके मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता जाऊंगा। फिलहाल आप लोग आज के वीडियो में 2 पॉइंट मेन अपने दिमाग में रखें। नंबर 1, व्हाट इज न्यूट्रिशन, पोषण क्या है, उसकी जो परिभाषा है। और नंबर 2, पोषण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें कितने प्रकार होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको क्या है दिमाग में रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू।